एपिसोड 7 की स्टार्टिंग कांग तेजू और सेयुन के एक्सीडेंट के साथ होती है, जहां कांग तेजू सेयुन को कार से निकाल रहा था, लेकिन तभी वहां किडनैपर आ जाता है और कांग तेजू पर पीछे से जोर से वार करता है। किडनैपर दोनों को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन कांग तेजू ऐसा होने नहीं देता। सेयुन को बचाते टाइम कांग तेजू को पेट में चोट लग जाती है और सेयुन भी बेहोश हो चुकी थी। किडनैपर सेयुन को पत्थर से मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। वो किडनैपर पुलिस को देख के वहाँ से भाग जाता है और पुलिस उसे पकड़ने जाती है, लेकिन वो पुलिस वाले को बुरी तरह मार के वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ पुलिस कांग तेजू को पकड़ लेती है और सेयुन का ट्रीटमेंट करती है। पुलिस कांग तेजू को हथकड़ी पहनाकर वहाँ से ले जाती है, लेकिन तभी कांग तेजू पूछता है कि सेयुन कहाँ है, क्या वो ठीक है? तभी पुलिस वाला कहता है कि तुम कस्टडी में हो, इसलिए चुप रहो। लेकिन फिर भी कांग तेजू पूछता है कि क्या उसे होश आया या नहीं। दूसरी तरफ सेयुन को होश आ चुका था। वो पुलिस से पूछती है कि कांग तेजू कहाँ है और दौड़कर उसके पास चली जाती है। सेयुन को कांग तेजू के हाथ में हथकड़ी देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो पुलिस को सच बताने लगती है कि कांग तेजू उसे वहाँ बचाने आया था और सेयुन के साथ जो कुछ भी हुआ वो उन साइको कपल ने किया था, लेकिन दोस्त इन्वेस्टिगेशन करेगा ये कहकर कांग तेजू को वहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन तभी दोसिक को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किडनैपर पुलिस से बचकर भाग चुका है और उसके घर में एक जख्मी औरत मिली है। नेक्स्ट सीन में हम किडनैपर को उसके घर आते हुए देखते हैं। वो अपनी वाइफ को ले जाने आया था, पर उसकी वाइफ को इतनी ज्यादा चोट लगी थी कि वो हिल तक नहीं पा रही थी। उसने अपने हस्बैंड को वहाँ से जाने के लिए कहा और वो कहती है तुम यहाँ से चले जाओ और पकड़े मत जाना और उसके बाद तुम मुझे लेने आ जाना। किडनैपर वहाँ से ना चाहते हुए भी वहाँ से चला जाता है और नेक्स्ट सीन में हम पुलिस को कांग तेजू को लेकर किडनैपर के घर आते हुए देखते हैं। मेडिकल स्टाफ कांग तेजू को उस औरत की कंडीशन के बारे में बताता है। कांग तेजू ली सोंजा को चेक करने लगता है और उसे उसका पैर हिलाने के लिए कहता है, पर वो ये नहीं कर पाती। कांग तेजू जैसे ही उसे टच करता है वो दर्द की वजह से बहुत जोर से चिल्लाती है। तभी एक मेडिकल स्टाफ का आदमी कांग तेजू को ली सोंजा की कुछ दवाइयाँ दिखाता है, जो कि सेयुन के हॉस्पिटल की ही थी। कांग तेजू को दवाइयाँ देखकर पता चल जाता है कि ली सोंजा को स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम है और कांग तेजू कहता है कि अगर अभी इसकी सर्जरी नहीं हुई तो इसकी लोअर बॉडी हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाएगी। कांग तेजू जब दवाइयों को देख रहा था तो उसे और भी कुछ नोटिस हुआ था, लेकिन ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। पुलिस ली सोंजा को हॉस्पिटल लेके जाती है। तभी एक और गाड़ी उनके पीछे पीछे आ जाती है और वो गाड़ी किडनैपर की थी। नेक्स्ट सीन में हम पुलिस को किडनैपर के घर की तलाशी करते हुए देखते हैं, जहाँ उन्हें काफी सारे लोगों के आईडी मिले थे और उनके फोटो को पूरी तरीके से खराब कर दिया था और पुलिस को किडनैपर का हथौड़ा भी मिलता है जिस पर बहुत सारा खून लगा हुआ था। वहीं दूसरे रूम में किडनैपर के कंप्यूटर का डेटा अपने आप डिलीट हो रहा था, जो कि किडनैपर खुद अपनी क्लास के कंप्यूटर से डिलीट कर रहा था। नेक्स्ट सीन में पुलिस कांग तेजू, सेयुन, ली सोंजा सभी लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और किडनैपर भी। वो थोड़ी दूर से ही सब कुछ देख रहा था। सेयुन को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और उसके पेरेंट्स उससे मिलने के लिए आते हैं। तभी डॉक्टर हा डायरेक्टर को बताता है कि कांग तेजू भी यहाँ हॉस्पिटल में ही है और उस किडनैपर की वाइफ भी यहाँ है। डायरेक्टर को एग्जामिनेशन रूम में जाते हैं, जहाँ कांग तेजू और पुलिस ली सोंजा के चेकअप को ऑब्जर्व कर रहे थे। डायरेक्टर को कहते हैं इतना कुछ करने के बाद तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, और वो दोसिक पर भी चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हें इसे जेल लेके जाना चाहिए था। डायरेक्टर को कांग तेजू को 3 बिलियन वॉन का ताना मारते हैं। तभी कांग तेजू कहता है कि मैंने उसे अपनी गाड़ी के ट्रंक में रखा है, मैंने वो पैसे अपने लिए नहीं बल्कि किडनैपर को ललचाने और सेयुन को बचाने के लिए लिए थे। दोसिक एक पुलिस वाले को भेजकर गाड़ी को चेक करने के लिए कहता है। इसके बाद डायरेक्टर को पूछते हैं कि तुम इस क्रिमिनल को यहाँ क्यों लाए हो। कांग तेजू कहता है कि उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है, इसलिए उसे सर्जरी की बहुत ज्यादा जरूरत है। डायरेक्टर को कहते हैं कि हम में से कोई भी डॉक्टर इसकी सर्जरी नहीं करेगा, तो फिर इसे यहाँ लाने का क्या मतलब है। तभी कांग तेजू कहता है कि उसकी सर्जरी मैं करूँगा। तभी पीछे से
सेयुन आ जाती है। वो अपने फादर को कहती है कि अगर हमें सारी सच्चाई जाननी है तो हमें उस क्रिमिनल को बचाना होगा, उसकी सर्जरी हो जाने दीजिए। और अपने बेटी के कहने पे डायरेक्टर को मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम कांग तेजू को अपने घाव का ट्रीटमेंट कराते हुए देखते हैं। वहाँ डायरेक्टर को आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम सेयुन के पति हो, ऐसे में तुम क्रिमिनल को बचाओगे तो सही नहीं होगा। और डॉक्टर की तरह सोचो, अगर सर्जरी करते हुए तुमसे कोई गलती हुई तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। उम्मीद है तुम मेरी बातों को समझ रहे हो। अगले सीन में हम कांग तेजू को सर्जरी के लिए रेडी होते हुए देखते हैं। तभी उसे वो सब कुछ याद आता है जो क्रिमिनल ने उसकी वाइफ और उसकी फैमिली के साथ किया है। थोड़ी देर के बाद ऑपरेशन शुरू हो जाता है। कांग तेजू ली सुंजा को देखकर कहता है कि मैं तुम्हारा ऑपरेशन करूंगा। आखिर मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा काम लोगों की जान बचाना है, लेकिन तुमने जो मेरे और मेरी वाइफ के साथ किया है उसके बाद तुम्हारी जान बचाने लायक नहीं है। और फिर ली सुंजा कांग तेजू को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसके बाद ली सुंजा को एनेस्थेशिया देकर बेहोश कर दिया जाता है। सर्जरी शुरू हो जाती है और कांग तेजू पहले तो सब कुछ ठीक तरीके से कर रहा था, लेकिन वो अचानक रुक जाता है। ली सुंजा की ब्लीडिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ सेयुन डायरेक्टर को और सभी लोग ऑपरेशन को लाइव देख रहे थे। डायरेक्टर को ली सुंजा की सर्जरी को बिगड़ता हुआ देख के बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन बाकी का स्टाफ सब कुछ संभाल लेता है। और थोड़ी देर के बाद कांग तेजू भी सर्जरी को सक्सेसफुली खत्म कर देता है। सर्जरी के बाद कांग तेजू जब बाहर आता है तो डायरेक्टर को उसे वेल डन कहते हैं ताकि किसी को उन पर शक ना हो। पुलिस कांग तेजू को बताती है कि उसकी गाड़ी से कोई पैसे नहीं मिले और फिर से डायरेक्टर को कांग तेजू के कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं और सेयुन को कहते हैं कि देखो तुमने कैसे इंसान से प्यार किया है। सेयुन भी कांग तेजू पर विश्वास नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाते टाइम डायरेक्टर को डॉक्टर हा को बात करने के लिए बुलाते हैं। पुलिस भी कांग तेजू को इंटरोगेशन के लिए वहाँ से ले जाती है। कांग तेजू से सवाल करने पर वो जो भी जवाब देता है दोंगसिक सबको झूठ कहकर कांग तेजू पर चिल्ला देता है। इसलिए आखिर में कांग तेजू कहता है कि तुम मेरी एक बात नहीं मानना चाहते तो फिर इसे यहीं खत्म करते हैं। तुम मुझे जेल में डालना चाहते हो तो डाल दो। और बस फिर क्या था, कांग तेजू को जेल में डाल दिया जाता है। एट दिस पॉइंट मुझे कांग तेजू पे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद में भी वो खुद को बचाने के लिए बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कर रहा था। इतना कामली और इतना साइलेंटली वो कैसे हो सकता है। नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर हा को चोरी से ली सुंजा को पोटेशियम क्लोराइड देते हुए देखते हैं। तभी वहाँ कांग तेजू आ जाता है और डॉक्टर हा को पकड़ लेता है। वो कहता है कि ये देने से पेशेंट को हार्ट अटैक आ सकता है और ये जानते हुए भी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। कांग तेजू पूछता है कि क्या तुम ये सब कुछ को गांग चान यानी कि डायरेक्टर को के कहने पे कर रहे हो। कांग तेजू को शक था कि डायरेक्टर को गड़बड़ है, तभी उन्होंने ली सुंजा को मारने के लिए कांग तेजू को भी कहा था। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड 7 अच्छा लगा है तो एपिसोड 8 को देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और तक लव टू टॉक।